दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रही है आपका सेक पेपर का फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट और भंडारण उपकरण क्या है, इसके फायदों को उदाहरण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देख रहे हैं इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि इनपुट क्या है, इसको इसके फायदे के साथ समझाइए, या फिर आउटपुट क्या है, इसको इसके फायदों के साथ समझाइए, या फिर भंडारण उपकरण क्या है, इसको इसके फायदों के साथ समझाइए। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को हम एक ही में जोड़ दिए ताकि आपको ज्यादा टाइम देना ना पड़े, तीनों चीजों को हम आसानी से यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है, और दोबारा आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इनपुट उपकरण क्या होता है, आउटपुट उपकरण क्या होता है, भंडारण उपकरण क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, उदाहरण के साथ हम आपको सब कुछ बता देंगे। दोबारा आपको कहीं पर कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझा दे रहे हैं। ठीक है, चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, कोई आपका घाटा नहीं होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते तो आपका कोई कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और अगर चैनल को सपोर्ट मिला, चैनल अच्छा से ग्रो हुआ, तो इसका जो फायदा आप ही लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर हम आप अच्छे से बता पाएंगे, और अगर मेरे पास और ज़्यादा संसाधन होगा तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे, तो इसका फायदा भी आप ही लोगों को होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, और आप लोग आंसर को पूरा देखिए। ठीक है, लास्ट तक देखिए ताकि चीज़ों को आप समझ सके। और अगर क्वेश्चन को किसी भी तरह से दे, सिर्फ इनपुट पूछे, सिर्फ आउटपुट पूछे, या फिर सिर्फ भंडारण पूछे, तब भी आप इसको आराम से लिख सकें। इसके लिए क्या है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। छोटा सा एक भूमिका लिख कर लाएं, उसको देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। हम आपको बार बार बताते हैं कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। यहाँ पर आज हम लोग डिटेल में इस चीज को समझेंगे। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने के लिए डेटा लेना, उसे प्रोसेस करना और परिणाम देना आवश्यक होता है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, तो हमें हमारे द्वारा डेटा वो लेता है, मतलब हम लोग जो उसको बोलते हैं वो उस चीज को समझता है, फिर प्रोसेस करता है और जानकारी में देता है। इस पूरी प्रक्रिया में इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और भंडारण उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कंप्यूटर हमारे द्वारा सवालों के जवाब को देता है, जो भी हम लोग उसको बोलते हैं कि इस चीज का कैलकुलेट करके हमको दो, तो क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, हम लोग जो बोलते हैं उस चीज को समझता है, प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है वो आउटपुट, मतलब जो भी हमने उसको बताया, जो भी हमने उसको निर्देश दिया, वो क्या करे, उसका भंडारण कर लेगा, क्या करे, स्टोरेज कर लेगा उसका, और फिर उसको हमको क्या करेगा, आउटपुट देगा, मतलब जो जवाब है, जो उत्तर है वो हमको दे देगा। तो इस तरह से तीनों ये अपना अपना भूमिका निभाता है। ये उपकरण कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करते हैं तथा कार्य को आसान, तेज और व्यवस्थित बनाते हैं। ये जो उपकरण है, इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और भंडारण, ये सब क्या करता है, तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच क्या है, तो संबंध स्थापित करते हैं तथा कार्य को आसान बनाते हैं और तेज व्यवस्थित बनाते हैं। अब इनपुट उपकरण क्या होता है, जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सब क्या है, इनपुट उपकरण है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई निर्देश दे पाते हैं। आउटपुट उपकरण क्या है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, आउटपुट उपकरण हो गया। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, सब क्या है, आउटपुट उपकरण हो गए। भंडारण उपकरण क्या होगा, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, या फिर जो आपका डेटा स्टोरेज करने का क्षमता आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का, वो हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, या फिर जो पेन ड्राइव हो गया वो हो गया, आपका जो मेमोरी कार्ड है वो हो गया। तो ये सब क्या है, सब इसी के भाग हैं। ये सब क्या है, तो इसी के भाग हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर काम कर पाता है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि इनपुट, आउटपुट और भंडारण उपकरण क्या है, इसके फायदों सहित, उदाहरण सहित इसको समझाइए। आगे दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे इनपुट उपकरण क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, आप दिमाग लगाना शुरू करिए, ध्यान से देखना शुरू करिए, समझिए इनपुट उपकरण क्या होता है। इनपुट उपकरण क्या है, इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा, सूचना और निर्देश देता है, उसी को बोलते हैं इनपुट उपकरण। सरल शब्दों में, जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या कार्य करना है, उन्हें इनपुट उपकरण कहा जाता है। इनके बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता, और बिना इनपुट डिवाइसेस के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। जैसे आपका मोबाइल फोन है, जब तक मोबाइल फोन में कुछ टाइप नहीं करेंगे, उसको कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो क्या ही काम करेगा, वो पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारा इनपुट डिवाइसेस है, इसका बहुत ही अहम रोल रहता है। आगे हम देख लेते हैं इनपुट उपकरण के उदाहरण। इनपुट उपकरण के उदाहरण क्या है। पहले जो इसका उदाहरण इनपुट डिवाइसेस का वो है कीबोर्ड। अब आप बोलेंगे कि आपने तो पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताया था, बिल्कुल बताए थे, लेकिन आपका क्वेश्चन दोबारा यही है, तो यही चीजों को आपको लिखना है, सोचना नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं आंख बंद करके मेरे ऊपर आप भरोसा करिए। इसी तरह से आप क्वेश्चन का आंसर को एग्जाम में लिख लीजिएगा, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। कटेगा तो हमको बताइएगा, हम आपका स्क्रूटनी का पैसा जो है, जांच करने का, जो कॉपी जांच करने का रहता है, वो पैसा हम देंगे, अगर ये क्वेश्चन आप लिखे होंगे तो। ठीक है,
तो पहला जो इसका उदाहरण इनपुट का वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है। इसका उपयोग अक्षर, संख्या, चिन्ह और निर्देश टाइप करने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड के बिना हम लोग किसी चीज को टाइप नहीं कर सकते। तो इनपुट उपकरण का जो पहला उदाहरण वो है कीबोर्ड। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कई प्रकार की कुंजियां, कीज होती हैं, जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता आसानी से डेटा दर्ज कर सकता है। उदाहरण के लिए पत्र लिखना, आवेदन टाइप करना, पासवर्ड दर्ज करना कीबोर्ड द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, इनपुट का एक आपका उदाहरण है। दूसरा जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वो है माउस। माउस, ठीक है। तो माउस एक छोटा उपकरण है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से फाइल खोलना, बंद करना, चित्र बनाना और विकल्प चुनना आसान हो जाता है। आज लगभग हर कंप्यूटर में कार्य में माउस का उपयोग होता है, क्योंकि यह कार्य को अधिक सरल और तेज बनाता है। तो माउस के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। हम बस आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका इनपुट डिवाइसेस है उसका क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में सारे पॉइंट को हम बता चुके थे। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है स्कैनर। स्कैनर कागज पर लिखी जानकारी को, फोटो या फिर दस्तावेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेज देता है। क्या करता है, जो भी कागज में लिखा हुआ चीज है उसको स्कैन कर लेता है और डिजिटल रूप में कंप्यूटर को भेज देता है। यह कागजी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देता है। ऑफिस में, बैंक और स्कूलों में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए स्कैनर का व्यापक उपयोग किया जाता है, ताकि जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। आप कॉपी, फाइल का फाइल कितना जमा करके रखेंगे, इससे क्या है तो उसको स्कैन करके सीधा सीधा क्लाउड में स्टोरेज कर दीजिए। चौथा जो इसका उदाहरण है इनपुट डिवाइस का वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है। यह ध्वनि को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ऑनलाइन क्लास हो, वीडियो कॉल हो, भाषण रिकॉर्डिंग हो, गाने रिकॉर्ड करने में इसका उपयोग किया जाता है, जो आपका माइक्रोफोन है। तो सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इनपुट उपकरण के फायदे क्या है। यही ना आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनपुट, आउटपुट और भंडारण उपकरण क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इनके फायदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके क्या फायदे हैं, जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं उसका क्या फायदा है। पहला इसका फायदा हुआ है कंप्यूटर को निर्देश देने में सहायता। ये चीज हम आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं बताए थे। हम आपको ये बताए थे कि इनपुट का क्या क्या उदाहरण है, मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन, ये सब। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को निर्देश देने में सहायता मिलता है। इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से कंप्यूटर को आदेश दे सकता है। यदि इनपुट उपकरण ना हो तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर को निर्देश देने में सहायता करता है जो भी इनपुट उपकरण होते हैं। इसका एक फायदा है। इनपुट उपकरण का जो दूसरा फायदा है वो है कार्य को तेज और सरल बनाना। ये क्या करता है, तो कार्य को तेज और सरल बनाता है। जैसे कि कर्सर को सही जगह पर ले जाना, अगर आप ऐसे घिसका घिसका के ले जाएंगे कब तक छूते रहेंगे उसको। जो कर्सर होता है वो क्या करता है, तुरंत चीजों को समझा देता है कि कहाँ पर क्लिक करना है। जो हमारा कीबोर्ड होता है वो तुरंत चीजों को टाइप कर लेता है कि हमको क्या लिखना है। तो कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरण काम करने की गति को बढ़ाते हैं। इनके कारण बड़े बड़े दस्तावेज और डेटा कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो कार्य को तेज और सरल बनाता है ये, ठीक है। इसका एक फायदा है। इनपुट डिवाइस का जो अगला फायदा है वो है जानकारी को डिजिटल रूप में बदलना। स्कैनर और माइक्रोफोन जैसी मशीनें जानकारी को डिजिटल फॉर्म में बदल देती है। इससे डेटा को सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए उपयोग में करना आसान हो जाता है। भविष्य में क्या है तो इसको उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ये भी इसका एक फायदा है। एक उदाहरण भी हम लिख लिए ताकि इस चीज को आप अच्छे से और समझ सके, ठीक है। तो उदाहरण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी छात्र को स्कूल प्रोजेक्ट बनाना हो, किसी भी छात्र को अगर स्कूल में स्कूल प्रोजेक्ट बनाना हो तो वह कीबोर्ड से टाइपिंग करेगा, माउस से डिजाइन चुनेगा और माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। इस प्रकार इनपुट उपकरण उसके कार्य को आसान बना देता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप लोग को जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है या फिर जो लिखने के लिए देता है, ठीक है, तो वो चीज आप कैसे लिखते हैं, कंप्यूटर से कोई पेपर को निकलवाते हैं। हालांकि आप लोग खुद से तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो तरीका है वो तो खुद से बनाने का है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने के स्कूल में देता है, कॉलेज में देता है, तो आप सबसे पहले वहां पर लिखते हैं कि किसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है, किसके बारे में बनाने के लिए कहा गया है, उसके बारे में टाइप करते हैं, चीजों को लिखते हैं। फिर उसके लिए डिजाइन चुनते हैं, किस तरह के डिजाइन में हम लोग इसको लिखना है, कौन से क्षेत्र के बारे में लिखने के लिए दिया है। जैसे पहाड़ के बारे में दिया है, कौन से पहाड़ के बारे में दिया है तो उसका फोटो लगाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। उसको फिर माइक्रोफोन से आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके उदाहरण है इनपुट डिवाइसेस के। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आउटपुट उपकरण क्या होता है। आपने इनपुट उपकरण को देख लिया था। हम लोग यहाँ पर यह जान रहे हैं कि इनपुट, आउटपुट और भंडारण उपकरण क्या है, उदाहरण सहित इसका फायदों का वर्णन करना है। तो हम लोग आउटपुट डिवाइस को अब समझते हैं। आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाता है। क्या करता है ये, उसकी सहायता से कंप्यूटर को क्या करता है, उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है।
जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो उसका परिणाम आउटपुट उपकरणों द्वारा प्राप्त होता है। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के कार्य को देख और समझ सकता है। और ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसके माध्यम से जो उपयोग करता है वो क्या करता है, तो कंप्यूटर के जो भी कार्य हैं वो चीज को वो देख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट को समझ रहे हैं। आउटपुट के कुछ उदाहरण है, तो उस चीज को आप लोग समझ लिए। आउटपुट के उदाहरण, आउटपुट उपकरण के उदाहरण। पहला इसका जो उदाहरण है वो है मॉनिटर। ये सब क्या है, आउटपुट। मतलब जो हम लोग कंप्यूटर को निर्देश दिए, उसके बाद उसने जो डाटा को प्रोसेस किया है, उसके बाद जो वो जवाब दे रहा है, तो वो किसके माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, किसके माध्यम से हम लोग सुन पा रहे हैं, किसके माध्यम से उस जवाब को समझ पा रहे हैं, तो मॉनिटर के माध्यम से समझते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिस पर सभी जानकारी दिखाई देती है। हम जो भी कार्य कंप्यूटर में करते हैं उसका परिणाम मॉनिटर पर दिखाई देता है। फिल्म देखना, टाइपिंग करना, इंटरनेट चलाना मॉनिटर से माध्यम से संभव होता है। तो सब क्या है, जो आपका आउटपुट उपकरण उसका उदाहरण है। दोस्तों इसका उदाहरण वो है प्रिंटर। फिर से आप बोलिए कि वही चीज आप बता रहे हैं जो आप पिछले क्वेश्चन में बताए थे। फिर से हम आपको एक बात बता दें कि वही चीज आपको लिखना है। पहले इसका उदाहरण लिख लेना है कि आपका आउटपुट का क्या क्या उदाहरण है, और उसके बाद इनके फायदों को लिखना है। ठीक है, तो ज्यादा घबराइए मत, जो आपको बता रहे हैं आंख बंद करके भरोसा करिए और ये चीज आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका उदाहरण वो है प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर छापने का कार्य करता है। इसकी सहायता से दस्तावेज, फोटो और रिपोर्टों की हार्ड कॉपी निकाली जाती है। तो प्रिंटर के माध्यम से ये सारे काम किए जाते हैं। स्कूल, बैंक और ऑफिस में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। जो साइबर कैफे वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तीसरा जो आउटपुट का उदाहरण है वह है स्पीकर। स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। इसकी सहायता से हम गाने, वीडियो की आवाज और ऑनलाइन क्लास की ऑडियो सुन सकते हैं। मनोरंजन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में स्पीकर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो तीनों हमने यहाँ पर उदाहरण को देख लिया जो भी इसके आउटपुट के उदाहरण है। अब फायदे क्या है आउटपुट उपकरण के, क्या फायदा है, आउटपुट उपकरण मॉनिटर का क्या फायदा है, स्पीकर का क्या फायदा है। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है। पहला जो फायदा है परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाना। ये परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाता है, मतलब सुनाता है या फिर दिखाता है। आउटपुट उपकरण कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। इनके कारण जानकारी को आसानी से देखा, पढ़ा और समझा जा सकता है। अगर मॉनिटर ना हो, स्पीकर ना हो तो हम लोग समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे। तो ये इसका एक फायदा है, परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाता है। दोस्तों जो आउटपुट का फायदा है वो है कार्य को उपयोगी बनाता है। ये क्या करता है, कार्य को उपयोगी बनाता है। यदि आउटपुट उपकरण ना हो तो कंप्यूटर का परिणाम उपयोगकर्ता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये कंप्यूटर के कार्य को उपयोगी और प्रभावी बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारा डिस्प्ले टूट गया हो, डिस्प्ले हमारा दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, डिस्प्ले काम नहीं करता, आप कुछ भी टाइप कर लीजिए, कुछ भी वो दिखा रहा है तो हम लोग देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे तो कोई काम हुआ। कार्य को उपयोगी बनाता है जो भी आउटपुट उपकरण होते हैं। तीसरा इसका फायदा है वो है शिक्षा और मनोरंजन में सहायता। शिक्षा और मनोरंजन में सहायता करता है। मॉनिटर और स्पीकर की सहायता से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और लोग फिल्में तथा गाने सुन सकते हैं। इससे सीखना और मनोरंजन दोनों आसान हो गए हैं। तो ये क्या है, सब आउटपुट डिवाइसेस के, आउटपुट उपकरण के कुछ फायदे हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर भी लिख के लाए ताकि इस चीज को आप समझ सकें। यदि कोई विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देखना चाहता है तो मॉनिटर पर परिणाम दिखाई देगा और प्रिंटर की सहायता से उसकी कॉपी निकाली जा सकती है। मतलब जैसे आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरा रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन आप चेक करेंगे तो किस पे देखेंगे, अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन में देखेंगे या फिर कंप्यूटर के मॉनिटर में देखेंगे। अगर स्क्रीन ना हो, मॉनिटर ना हो तो आप देख सकेंगे नहीं, देख सकेंगे। अब क्या करेंगे, उसको आप चाहेंगे कि हमको इसका हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर में चाहिए लिखा हुआ, तो उसको प्रिंटर के माध्यम से निकाल लेंगे। तो सब क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, आउटपुट उपकरण के कुछ फायदे हैं। आगे दोस्तों लोग देख लेते हैं भंडारण उपकरण। भंडारण उपकरण क्या होता है उसको समझेंगे और साथ में इसके क्या उदाहरण है उसको समझेंगे और इसके फायदों को भी देखेंगे। तो भंडारण उपकरण क्या है समझते हैं। भंडारण उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनमें डेटा और जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। हम आपको फिर से बता दें कि क्वेश्चन को अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन के आंसर को भी अलग अलग करवा रहे हैं ताकि आप आराम से चीजों को समझ सके और चीजों को आप जब समझेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। तो भंडारण उपकरण क्या है, भंडारण उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनमें डेटा और जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। इनकी सहायता से फाइल, फोटो, वीडियो और दस्तावेज लंबे समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं। ये भविष्य में डेटा के उपयोग को आसान बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, भंडारण है। ठीक है, भंडारण उपकरण है। भंडारण उपकरण क्या है इस चीज को हमने समझ लिया, जहां पर चीजों को जो डेटा होता है हमारा उसको स्टोरेज किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, उसको बोलते हैं भंडारण। भंडारण उपकरण के कुछ उदाहरण को देख लीजिए। भंडारण उपकरण के कुछ उदाहरण कि कहां पर हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं चीजों को। तो पहला हो गया आपका हार्ड डिस्क, जो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में दिया हुआ रहता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर या फिर मुख्य स्टोरेज भाग होता है। कंप्यूटर क्या है, तो मुख्य स्टोरेज भाग होता है। इसमें कंप्यूटर का सारा डेटा, सॉफ्टवेयर और महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रहती है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे कि जब हम लोग नया फोन खरीदते हैं उसमें बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है पहले से हमारे फोन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से वो ऐड रहता है। तो कहाँ रहता है,
सब हमारे हार्ड डिस्क में रहता है। जो हमारा पहले से स्टोरेज है फ़ोन का, कंप्यूटर का, वो वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। तो ये इसका एक उदाहरण है आपका भंडारण उपकरण का हार्ड डिस्क। दूसरा जो इसका उदाहरण है भंडारण उपकरण का वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आप चीज़ों को क्या है तो संग्रहित कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव छोटा और पोर्टेबल स्टोरेज उपकरण है। इसमें छोटा सुरक्षित रखकर क्या कहते हैं, इसमें डाटा सुरक्षित रखकर आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते तो पेन ड्राइव में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, भर लीजिए और फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसफर कर लीजिए। इस तरह से पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है मेमोरी कार्ड, जिसको बोलते हैं चिप। तो मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल, कैमरा और अन्य डिजिटल उपकरणों में डेटा सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें फोटो, वीडियो और गाने संग्रहित किए जाते हैं। तो मेमोरी कार्ड में क्या है तो आपका जो आपका भंडारण उपकरण उसका एक उदाहरण है। अब हम लोग इसके फायदों को समझते हैं कि जो भंडारण उपकरण है उसके क्या क्या फायदे हैं। क्या फायदा है भंडारण उपकरण का? पहला जो इसका फायदा है वो है जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। ये क्या करता है? जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। जैसे कि हमारा जो फोन का स्टोरेज है उसमें हम लोग अगर 5 साल पहले कोई फोटो लिए हुए हैं तो वो हमें वो सुरक्षित देखने को मिल जाता है। या फिर जो 20 साल पहले ही फोटो जिसके पास फोन है उनके पास अभी भी इसका स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। भंडारण उपकरणों में डेटा कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी खोने का खतरा कम हो जाता है। तो भंडारण उपकरण से ये फायदा देखने को मिलता है। दूसरा जो फायदा हम लोग देखते हैं वो है डेटा को कहीं भी ले जाने की सुविधा। डेटा को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड छोटे और हल्के होते हैं। इन्हें आसानी से जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और उसमें बहुत सारा जानकारी होता है। तो इसका एक दूसरा ये फायदा हो गया। तीसरा जो फायदा है वो है बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना। तो बड़ी मात्रा में आप डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। अगर फाइल का फाइल रखे, कॉपी का कॉपी डिंगा कर दीजिएगा तभी क्या होगा, आप ज्यादा जानकारी को नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपका मॉनिटर कह सकते हैं जो आपका स्टोरेज उपकरण है, जो आपका भंडारण उपकरण है, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया, इसमें आप बहुत सारे जानकारी को इकट्ठा कर सकते हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जा सकते हैं। इन उपकरणों में हजारों फाइलें, फोटो, वीडियो और दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इससे डेटा प्रबंधन आसान हो जाता है। तो बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना आसान हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर भी हम लिख लें ताकि इस चीज को भी आप अच्छे से समझ सकें। कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने हो तो वह उन्हें हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में स्टोर कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग कर सकता है। तो ये सब क्या है, कुछ फायदे हैं आपके भंडारण उपकरण के। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, क्योंकि निष्कर्ष लिखना उतना ही जरूरी जितना आप क्वेश्चन को लिखे हैं। तो निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इनपुट, आउटपुट और भंडारण उपकरण कंप्यूटर के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। इनपुट उपकरण कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, आउटपुट उपकरण परिणाम दिखाते हैं और भंडारण उपकरण जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। इन सभी उपकरणों से के मिलकर कार्य करने से कंप्यूटर तेज, सटीक और प्रभावी ढंग से काम करता है। तो आप लोग इस तरह से निष्कर्ष को जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का फिर से तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।